हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप सभी को रूपाली फैमिली व्लॉग की तरफ से होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह का काम हमारा ख़त्म हो गया है और अभी मैं आई हूँ नहा के, सिर वगैरह धुल के अभी बस रेडी होंगी। फिर उसके बाद में होली की जो कथा होती है वो सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या पहनूँगी। आज मैं पहन रही हूँ ये साड़ी, और ये थोड़ा सा ना ऑरेंज और ग्रीन कलर की शेड में है और ये चंदेरी में है, और ये मुझे बहुत मतलब अच्छी लगती है साड़ी। ये मैंने चूड़ियाँ रख ली हैं अपने सेट बना के, और ये है मेरी होई माता, और ये छोटी मोटी सी मतलब जो अपनी ज्वेलरी होती है, ये मेरे ईयरिंग रखे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने 2-3 निकाल के रख लिए कि कौन से पहननी है। ये हैं झुमके और ये हैं और भी मतलब निकाल के रखे हैं, देखते हैं कौन से पहनने हैं, अभी पता नहीं है। थोड़ा बहुत मेकअप, ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, यही कुछ चीज़ें हैं, इन्हीं से ही अपना मेकअप कर लेती हूँ। तो चलिए अब होते हैं हम रेडी। और देखिए साड़ी वगैरह मैंने पहन ली थी, और मैं काफ़ी दिन बाद मैंने साड़ी पहनी है ये। और अभी बस थोड़ा बहुत जो मेकअप होता है डेली का वो है। तो लाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और लाइनर तो मैं हमेशा लगाती ही हूँ। तो लाइनर वगैरह लगाएंगे। और ये देखो मेरे बच्चे थोड़ी सी छेड़खानी कर रहे हैं मेरे व्लॉग में। आज ये दोनों बच्चे घर पे ही थे, तो खैर बच्चों का भी मतलब बड़ों का तो चलो ये है कि तुम्हारे बच्चों का एक अलग ही रहता है फेस्टिवल वाले दिन। तो दोनों उठ गए थे, सुबह नहा लिए हैं, नए कपड़े आज दोनों भाइयों ने पहन लिए हैं। क्योंकि देखो जितना मम्मी के लिए है उतना ही बच्चों के लिए भी होता है ये फेस्टिवल। मैं इनको बताती हूँ कि सभी मतलब मैं सभी जितने भी त्यौहार हमारे होते हैं तो मैं अपने बच्चों को उसके बारे में बताती हूँ कि हम ये क्यों मनाते हैं। तो आज भी मैंने अपने बच्चों को बताया है कि ऐसे ऐसे आज मेरा फास्ट है तुम्हारे लिए, और ऐसे होई माता होती है। तो दोनों बच्चे भी बहुत खुश हैं। और अब बस जल्दी जल्दी से हम रेडी होंगे, फिर उसके बाद हमें सुननी है कहानी। और भाभी मेरी यहीं पे ही है, और मैं और सालू दोनों कहानी सुनेंगे। तो सुबह का काम ख़त्म करके अभी हम हो गए हैं रेडी। जो कहानी सुनी जाती है आप सबको पता ही होगा उसके लिए। तो अभी कहानी सुनेंगे। जो होता है दोगढ़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, नीचे करवा, उसके ऊपर नहीं सॉरी नीचे हंडी, उसके ऊपर छोटा करवा होता है, उसको दोगढ़ बोला जाता है। वो हमने भर दी है। और माता रानी का जो मतलब उनका जो कैलेंडर वगैरह होता है वो भी लगा दिया है। तो बस अभी रेडी हो गए थे, तो अभी चलते हैं और फिर कथा सुनते हैं सबसे पहले। और आज मैंने पहनी है अपनी ये वाली साड़ी वगैरह पहन के अभी हम रेडी हैं। यहाँ पे मैं और राजा बैठ गए हैं कहानी सुनने के लिए। इसकी मम्मी अभी नहीं आई है, आने लग रही है। जय कर दो सबको। ये सो रहा था, ये भी सो के उठा है, इसलिए हमने इसको भी बिठा लिया है कहानी में। जय कर दो सबको। तो यहाँ पे हमने अपने करवे वगैरह भर के रख लिए थे, और भाभी हैं जो मतलब मेरी, वो मेरे साथ में कहानी सुनूंगी। और मतलब मेरे घर पे जो चावल पीस के जिससे लिखी जाती है होई माता का जो फ़ोटो वगैरह बनाते हैं, तो वो सालू ने कर लिया था, और मैंने तो कैलेंडर लगा लिया था। और अभी यहाँ पे बस हम कथा सुनेंगे। तो उससे पहले हम तिलक वगैरह कर रहे हैं। जैसे जो हम कलश भर के रखते हैं उसमें तिलक किया जाता है, माता रानी को तिलक किया जाता है, हम खुद अपने आप को लगाते हैं, और जो हम बुक पढ़ते हैं उस पर भी लगाते हैं। तो यहाँ पे वही सब चल रहा था। तो अभी जैसे आपको बता दूँ, मेरे भाई भी यहीं पे शिफ्ट हो गया है। तो जैसे अभी ये करवा गया है और होई, तो फिर हम दोनों ने इकट्ठा ही किया है, क्योंकि फिर वो अभी अकेली थी करने वाली और इधर मैं भी, तो फिर हम दोनों ने मिलके ही कर लिया है। तो अभी यहाँ पे जो दूब घास होती है आप सब जानते ही होंगे वो, और साथ में चावल, और उसको लेके हाथ में तब ये कहानी सुनी जाती है। तो अभी थोड़ा सा वो हम हाथ में लेके बैठेंगे, और यहाँ पे मैं अभी जो बुक होती है उनकी उसमें से मैं कहानी सुनूंगी होई माता की। और राजा को भी बैठ गया है अपनी मम्मी की गोद में, और मेरे बच्चे भी आ गए थे, यहीं पे बैठे हैं पीछे। फटाफट से हम कहानी सुन लेंगे, फिर उसके बाद में जो पूजा वगैरह की जाती है वो करेंगे। ऐसे तो दिया वगैरह देखो जो जलता है वो शाम को जलता है, यहाँ पे तो सिर्फ कहानी वगैरह ही सुनी जाती है। उससे बोली क्या मांगती है, तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाई लिए हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा। यहाँ पर मैं होई माता की कहानी सुना रही हूँ भाभी को और बच्चों को, क्योंकि ये तो सभी को ही सुननी चाहिए। तो यहाँ पे अभी वही सब चल रहा है। और फिर हम ये अभी थोड़ा मतलब
दोपहर से हो गई थी, आज थोड़ा लेट हो गए थे हम कहानी सुनने में, क्योंकि देखो फेस्टिवल के साथ में ना मतलब घर के काम भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे दिवाली भी आने लग रही है, उसी की भी सफाई चल रही है। तो साथ साथ मतलब मेरे कहने का ये है कि बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी फिर चाचा जी जल्दी आ जाते हैं तो मुझे खाना भी थोड़ा जल्दी बनाना होता है। तो बस अभी कहानी सुनने के बाद में थोड़ा सा मतलब चाय वगैरह पी के फिर हम वो शाम के खाने की तैयारी करेंगे। तो आज मैं शाम के खाने में बनाऊंगी राजमा चावल, आलू गोभी, हलवा पूरी। तो थोड़ा सा मतलब उसकी तैयारी भी हमने कर ही दी है, राजमा वगैरह बॉईल करके रख दिया है। कहानी हमारी पूरी हो गई थी। एक तो वही माता की कहानी सुनते हैं, उनके साथ में कृष्ण भगवान की भी सुनते हैं। तो यहाँ पे ये दो हो जाती हैं। तो फिर उसको मतलब कहानी को सुनने के बाद में ये जो हम हाथ में चावल और दूब घास लेके जिससे हम कहानी सुनते हैं हाथ में लेने के बाद, तो इसको हम किसी अपने दुपट्टे में, अपने साड़ी के पल्लू में या किसी रुमाल वगैरह में बांध लेते हैं। क्योंकि जब शाम को हुई माता का आप सबको बताइए जैसे व्रत खुलता है तो तारे को देख के व्रत खोला जाता है। तो तारा जब निकल जाएगा शाम को, हम इसी चीज़ की हरकत डाल के वो तारे को तो तब मतलब व्रत खुलता है। तो इसलिए हम इसको संभाल के रख लेते हैं। तो कहानी वगैरह हमारी हो गई थी। यहाँ पे मैं भी बाहर मतलब गमले में पानी डालने के लिए आई हूँ, सूर्य भगवान को जो दिया जाता है जब हम मतलब जिस पानी को रख के कहानी सुनते हैं। तो वो हमारा हो गया था। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं आ गई थी किचन में। चाय वगैरह तो मैं यहाँ पे पीती नहीं हूँ। होली वाले दिन हमारे यहाँ पे छुआनी बनती है तो मैं छुआनी पीती हूँ। वैसे तो मतलब दूध की चीज़ें इस दिन नहीं खाई जाती है। और बहुत सी लेडीज़ मैंने देखा है जो चाय पीती हैं तो वो बिना दूध की पीती हैं, लेकिन मैं दूध वाली ही पीती हूँ। दूध नहीं पीती हूँ, चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बनाऊँगी छुआनी। कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे और उसमें थोड़ा सा डाल दिया है देसी घी। ज़्यादा घी वाली नहीं बनाऊँगी क्योंकि व्रत वाले दिन अगर ज़्यादा घी का मतलब कुछ खा लेती हूँ ना तो फिर बीपी की प्रॉब्लम सी हो जाती है। तो ज़्यादा घी मैंने नहीं डाला है इसमें। हल्के से पहले मैं मखानों को रोस्ट कर लूँगी, फिर उसके बाद में इसी कढ़ाई में मैं छुआनी बना लूँगी। तो छुआनी आप सबको पता ही होगी, ड्राई फ्रूट वगैरह से बनती है। मीठा पानी जो होता है चीनी का, उसमें ये सब चीज़ें डाल के पकाई जाती हैं। तो होली पे ये बनती है और मैं तो खैर ज़रूरी बनाती हूँ। घर पे पहले मम्मी बनाती थी तो वहीं से हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं। तो मम्मी करती थी। हमारे यहाँ पे तो खैर बहुत सारी बनती है क्योंकि हमारे मोहल्ले पड़ोस में सभी लेडीज़ हमारे यहीं पे कहानी सुनने आती है मेरे मायके में। तो और यहाँ पे मतलब जहाँ पे मेरी ससुराल है मैं बाहर नहीं जाती हूँ कहीं। मतलब पहले तो ये था कि मम्मी वगैरह थे यहाँ पे तो हम सब मिल के कर लेते थे, लेकिन फिर वो ये सबको देखो जो बाहर रहते हैं सबको छुट्टी वगैरह का ऐसा ही रहता है। तो अभी तो मैं अकेली थी और भाभी थी साथ में, बस हम दोनों ने मिल के कर लिया है। मखाने भुन गए थे तो अभी मैंने डाल दिया था पानी, क्योंकि थोड़ा सा पहले पानी को पका लेंगे और फिर उसके बाद में इसमें डाल देंगे जो बाकी के हमारे ड्राई फ्रूट वगैरह रह गए हैं। और फिर उसके बाद में इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। और छुआनी अच्छी लगती है, वैसे तो टेस्टी लगती है। कभी कभी बना लेते हैं, वैसे भी कभी मन करता है तो कभी मैं बना लेती हूँ। और देखिए इसको मैंने यहाँ पे रख दिया था पकने के लिए और साथ में अभी शाम के खाने की तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी। क्योंकि अभी छोटा मतलब बेटा है भाभी का, वो भी थोड़ा परेशान करता है। उसको ना दांत निकल रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया है। कभी उसको फीवर हो जाता है और चिड़चिड़ा सा रहता है, कभी उसका खेलने का मन नहीं करता है या मम्मी की अपनी गोद में ही रहता है ज़्यादा मतलब। तो थोड़ा सा बच्चे का स्वभाव बदल ही जाता है जब उसको दांत वगैरह निकलते हैं। और अधिराज और अभियान भी यहीं पे ही थे, छत पे खेलने गए थे। अभी मैंने रखी है छुआनी बनने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब फल वगैरह हम नहीं खाते हैं होली वाले दिन, तो छुआनी वगैरह बना के पी सकते हैं। और बहुत सी जगह तो चाय भी नहीं पीते क्योंकि इसमें दूध डलता है, क्योंकि इसमें दूध, पेठा या बहुत सारी चीज़ें, जो पेठा एक सब्जी होती है और एक खाने वाला, वो भी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। दूध वगैरह का भी यूज़ कभी ही करते हैं। मेरे यहाँ पे तो चाय वगैरह हम पीते हैं, दूध नहीं पीते, चाय पी सकते हैं। और बहुत सी जगह तो मतलब चाय में मतलब दूध होता है ना, इसलिए चाय भी नहीं पीते हैं। वो हमारे यहाँ छुआनी बनती है पहले से ही, मतलब मेरी मम्मी, मेरी चाची जी भी बनाती थी तो फिर मैं भी बनाती हूँ आगे। छुआनी बना के पी सकते हैं। तो अभी हमने पूजा वगैरह कर ली थी, अभी दोपहर का ये टाइम है तो अभी मैं बना रही थी छुआनी। पहले आराम से बैठ के थोड़ा सा मतलब छुआनी वगैरह पियेंगे। और राजमा मैंने बॉईल कर दिया है। आज मैं खाने बना रही हूँ राजमा चावल, आलू गोभी, हलवा पूरी। तो राजमा बॉईल हो गया है, पहले आराम से छुआनी वगैरह पी के फिर बाद में सब्जी वगैरह बनाई, क्योंकि चाचा जी आते हैं खाना खाने के लिए। तो चाचा जी फिर थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, इस वजह से मुझे खाना भी जल्दी बनाना पड़ता है। तो अभी
लगे हैं धीरे धीरे तैयारी में। तो चलिए हमारी बन गई है छुआनी। अभी चलते हैं अपने रूम में और पहले छुआनी पीते हैं बैठ के, क्योंकि जब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा तो आगे का काम कैसे होगा। लाइट जला देंगे राज, फैन भी चला दे थोड़ी देर के लिए। और मामी की छुआनी और राजा को सुला रही ना अभी, तुझे लेनी कैसी लगी? रहने दे बस। अभियान कह रहा है कैसी लगती है, विराज कह रहा है। मैंने कहा अच्छी लगती है, बच्चों को तो ये चीज़ें पता नहीं पसंद भी आती है नहीं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और पियेंगे अपनी छुआनी। सब बच्चे सो रहे हैं, सब क्या मतलब अधिराज सो रहा है, अभियान सो रहा है और राजू को भी गई है ऐसा उधर दूसरे वाले रूम में सुलाने के लिए। विराज यहीं पे बैठा है। थोड़ा सा रेस्ट करके हम लग गए हैं शाम के काम में, क्योंकि वही है थोड़ा जितनी जल्दी काम खत्म हो जाएगा शाम का उतना फिर टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि चाचा जी का पता नहीं है, वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ जब तक चाचा जी आए मेरा खाना बन जाए, तो मैं उसी तैयारी में लगी हुई हूँ। राजू मैंने छोक दिया है, इधर बना रही हूँ मैं गोभी और उसी की तैयारी में कर रही हूँ। खाना वगैरह सबने खा लिया है और चाचा जी भी जल्दी आ गए थे, तो पूजा वगैरह हमारी शाम की जो होती है वो हो गई है। चाचा जी खाना खा के भी चले गए थे और हम सब ने भी खाना वगैरह खा लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह आज जल्दी उठ गए थे। तो फिर अभी मतलब बस थोड़ी देर पहले हम छत पे गए, विराज कहने लगे मम्मी तारा निकल गया है। तो फिर हमने जो चावल और जो हम बता रहे थे ना कि पहले उसको जब कहानी सुनी थी हमने अपने ही पास में रखा था, उसके आकर डाल के फिर हम नीचे आके हमने सबने खाना वाना खा लिया था। तो अभी सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बच्चे देख रहे हैं टीवी और हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि थक भी जाते हैं देखो जब इस तरह के कोई काम होते हैं और फिर सुबह को भी जल्दी उठना है। तो फ्रेंड आज भी अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।